जय श्री कृष्णा। तो फाइनली सेकंड चैप्टर में हम आ गए हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और कृष्ण की एंट्री हो गई है। अब कृष्ण एक के बाद एक सॉल्यूशंस देना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2.2 एंड 2.3 जो कि एक सीक्वेंस में श्लोक है। इसमें हम देखेंगे कि कृष्ण ने कैसे अर्जुन को मोटिवेट किया। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर तक पूरा कि अर्जुन क्यों युद्ध करना नहीं चाहते। तो अर्जुन पॉइंट्स पे पॉइंट्स दे रहे थे। फर्स्ट चैप्टर वाज अमेजिंग टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस ऑफ अर्जुना। तो उसके पास बहुत सारे रीजंस थे, एक्सक्यूजेस थे कि वो युद्ध करना नहीं चाहते। अब नाउ कृष्ण जब आ गए हैं तो 2.2 एंड 2.3 इज़ अ परफेक्ट श्लोक जिससे हमें पता चलेगा कि अर्जुन को कृष्ण अब कैसे मोटिवेट करेंगे युद्ध करने के लिए। स्टार्ट करते हैं 2.2। कहते कुतस्तव कश्मलमिदम विषमेशम उपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुना। कहते हैं कुतस्तव, कहाँ से, त्व यानी तुम्हारे अंदर, कुतः यानी कहाँ से। कहते कश्मलमिदम, कश्मलम यानी डिल्यूजन। बाद में कहते हैं विषय में यानी ऐसी घड़ी पे, ऐसे मोमेंट पे जब वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तुम्हारे अंदर कहाँ से, कश्मलम यानी डिल्यूजन कहाँ से आ गया। कहते समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। 3 वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यूज़ किए इसके अंदर। कहते हैं अनार्यम, अस्वर्गम और अकीर्तिम। तो अनार्यम यानी वैल्यूज़ तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बाद में सेकंड अस्वर्गम, स्वर्ग की प्राप्ति तो तुम भूल ही जाओ अर्जुन। बाद में कहते हैं अकीर्ति, तुम्हारी अकीर्ति हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। तो कृष्ण अभी मोटिवेट करने की ट्राई कर रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे ना तो ये इसके परिणाम, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक है 2.3। 2.3 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृष्ण अब थोड़े से हार्श हो जाएंगे, थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी भी है। अभी ये ऐसी मोमेंट पर अर्जुन ऐसी बात करेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, जबकि ऑलरेडी वॉर स्टार्ट हो गया है। और इवन लास्ट श्लोक में तो हमने वो डिस्कस किया था जब अर्जुन बात कर रहे थे तब, कि वो कह रहे थे कि अगर कोई धृतराष्ट्र का पुत्र मुझे आके मार भी देना तो भी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये हद तक अर्जुन अभी डीमोटिवेट हो चुके हैं, पूरी तरह से मोटिवेशन खत्म हो गया है उनका। तो कृष्ण 2.3 में कहते हैं क्लेब्यम माश्मागम अपार्था नैत्यत्व उपपद्यते शूद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्व उत्तिष्ठ परंतप। कहते हैं क्लेब्यम, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्लेब्यम कहा। क्लेब्यम यानी इम्पोर्टेंट, जो नपुंसक होते हैं ना तो उन्हें क्लेबियम कहते हैं। तो कृष्ण अभी डांट रहे हैं अर्जुन को कि ये नपुंसक की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो अर्जुन। क्लेबियम मास्मा गमा पार्था अर्जुन का नाम है। तो कृष्ण अभी थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए। वो इम्पैक्ट लाना हो ना कहीं पे तो एक सर का, एक गुरु जी का, तो वो स्ट्रिक्ट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं है, उनका डर नहीं है ना, तो सामने वाला अटेंटिवनेस से नहीं सुन पाएगा, राइट। तो कृष्ण अभी वो स्ट्रिक्टनेस थोड़ी दिखा रहे हैं क्योंकि अर्जुन को समझ आए कि परिस्थिति अब ऐसी है और ऐसे मुझे रिएक्ट करना चाहिए। कहते बाद में कहते त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, यानी उत्तिष्ठ यानी खड़े हो जाओ। बाद में एक वर्ड यूज़ किया परंतप। तो परंतप वर्ड का मीनिंग क्या होता है पता है? परंतप यानी कि दुश्मनों को, शत्रु को तड़पा कर मारने वाला, उसे परंतप कहते हैं। तो कृष्ण ने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल बात कही। पहले क्लेबियम कह दिया यानी नपुंसक कह दिया, बाद में कह दिया परंतप यानी तुम अर्जुन, तुम दुश्मनों को जो तड़पा कर मारने वाला, अर्जुन का नाम ही है परंतप, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो। शूद्रम हृदयम दौर्बल्यम। तो पहले डाटा, बाद में कवर कर लिया। तो अब अर्जुन की तारीफ की है थोड़ी सी, तो उसको इज्जत दी है, अर्जुन को रिस्पेक्ट दी है कि परंतप आओ तुम, ताकि अर्जुन को भी ऐसा लगे कि हाँ यार बात तो सही है, मैं परंतप तो हूँ, मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ। एक सेल्फ रियलाइजेशन की फीलिंग आ जाती है। सेल्फ रियलाइजेशन है ना, वो बहुत ही टॉप मोस्ट एबिलिटी है। क्यों है वो मैं भी बताता हूँ आपको। तो ये 5 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अना में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। अना में, जो कि सबसे नीचे वाला सुख है, अना में यानी फिजियोलॉजिकल सुख। बाद में होता है प्राण में यानी आपका थोड़ा सा हो गया पैसे, थोड़ी हेल्थ, ये सब जो स्टाइलिश घूमना चाहते हैं वो सब, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, जिनको थोड़ा अच्छा दिखना अच्छा लगता है मतलब, राइट। तो ऐसा बॉडी सुख। उसके ऊपर है मनो में यानी रिलेशनशिप्स, बॉन्डिंग्स हो गए, लव हो गया, तो वो उससे ऊपर वाला सुख है। उससे ऊपर है विज्ञान सुख यानी इंटेलिजेंस हो गया। बाद में हो गया इंटेलेक्ट, नॉलेज हमारा जो भी है,
तो ये सारी चीज़ें, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आ गई विज्ञान में। तो विज्ञान में जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, जितने भी मोस्ट ऑफ द जो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट रह चुके हैं, तो उन्हें हालत कैसी है शरीर की, ये सारी चीज़ें कि उन्हें फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि वो वाले सुख से ऑलरेडी ऊपर उठ चुके हैं। यानी वो विज्ञान में पे पहुंच चुके हैं, ऐसे स्टेज पे है जब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता लोग उन्हें क्या बोलेंगे। उनके पास एक क्लियर गोल स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा फोकस, स्ट्रांगली फोकस ऑन वन गोल। तो वो विज्ञान में उन्हें वो चीज़ों में सुख मिलता है जहाँ की नीचे वाली सारी चीज़ें मैटर नहीं करती उनके लिए। लव हो गया, प्राण में पैसा हो गया, हेल्थ हो गया, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं कि समाज में कैसा चेंज ला सके, उसके लिए काम कर रहे हैं। उससे भी ऊपर वाला सुख आनंदमय यानी सेल्फ रियलाइजेशन, जो योगीज होते हैं, वो सबसे ऊपर वाला सुख है, जो भगवान को सर्व करते हैं, जो संसारिक मोह से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या पहना है, बाल कैसे है, बियर्ड कैसी है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बॉडी कैसी है, खाना पीना सब भूल जाते हैं। तो ये हो गया योगीज, आनंद में टॉप मोस्ट लेवल ऑफ सुख। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता निचले कोई भी सुख से, क्योंकि उनके पास एक हायर टेस्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो ये थे 5 सीक्वेंसेस। तो कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, हम कैसे रिलेट कर सकते हैं इसे। कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, कृष्ण बात कर रहे हैं आनंदमय की। हमने अभी डिस्कस किया कि सेल्फ रियलाइजेशन, तो अर्जुन को अभी सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं कृष्ण। जबकि अर्जुन कौन सी बात कर रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे किंगडम नहीं चाहिए, मुझे कोई आके मार दो, ये ऐसी बात कर रहे थे अर्जुन बहुत ही नीचे लेवल की बात कर रहे थे। जबकि परमात्मा है, भगवान है, भगवान तो ऑफकोर्स उसकी एक्चुअल पोटेंशियल, एक्चुअल नॉलेज जो अर्जुन के पास है, वो उसकी बात कर रहे थे। तो भगवान हमेशा टॉप मोस्ट की बात कर रहे थे कि सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचानो अर्जुन कि तुम परम तपा। ऐसे ऐसे शब्द का यूज़ करके उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले क्या क्या डांट दिया, बाद में कहा कि शुद्रम हृदयम दौर्बल्यम, शुद्र जैसा हृदय तुम्हारा इतना दुर्बल कैसे हो गया तुम अर्जुन। बाद में कह दिया परम तपा, यानी तारीफ कर दी थोड़ी सी। तो अर्जुन को एक रियलाइजेशन हो गया कि यार बात तो सही कर रहे हैं कृष्ण। ये होता है पावरफुल एक्सप्लेनेशन एक्चुअली कि कृष्ण कैसे मोटिवेट करना चाहते थे। तो ये था कृष्ण का मोटिवेशन 2.2 इन 2.3। आगे अभी पूरा चैप्टर बाकी है, आप सोच भी नहीं सकते इतनी सारी चीज़ें आने वाली है। अर्जुन भी बीच बीच में आने वाले हैं, तो क्वेश्चंस आंसर्स चालू ही होंगे। हम रियल लाइफ में इसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। हम कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाए ना, तो ये लाइन सोच लेना, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। जैसे कि कृष्ण मुझे ही बोल रहे, अर्जुन तो एक निमित्त था, एक माध्यम था भगवद गीता हमें सुनाने के लिए। अर्जुन तो इंटेलिजेंट ही थे, बट भगवान को भगवद गीता मुझे सुनानी थी, सबको सुनानी थी। तो कृष्ण ने इसीलिए भगवद गीता कही। तो जब भी डीमोटिवेट हो जाओ तो ऐसी भगवद गीता जैसी एक बुक पकड़ के बैठो और उसे पढ़ने लगो। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। शेयर ज़रूर करना, आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली को दिखाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं खुद डीमोटिवेट होता हूँ ये पढ़ने के बाद भी, लेकिन इसे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने से हम एक हद तक, एक लिमिट तक ऐसे पहुँच सकते हैं कि जब भी डीमोटिवेट हो भगवद गीता खोल के बैठो, पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, मन नहीं लगता मन लगाओ।